जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप सबों को रट जाना है, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जहां पे आप 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप लगभग 40 से 45 सवाल सॉल्व कर चुके होंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आप भी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो मेरे मित्र, यूनिट एंड मेजरमेंट का ये वीडियो आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? और ऑप्शन है रेडियन, मोल, एम्पियर, कैंडेला। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम मूल इकाई की बात करेंगे, मूल इकाई की बात करेंगे तो ये कितने हैं? आप सभी कहेंगे 7। और ये निश्चित है, कौन कौन सा? तो सर लेंथ है, मास है, टाइम है, फिर हमारा टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और साथ ही क्या है? तो आप लुमिनियस इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता है, ये सभी सातों क्या है? आप कहेंगे आधारी राशि। तो जाहिर सी बात है कि इसके जो मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे? आधारी मात्रक कहलाएंगे। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि अगर हम कहीं पे भी पदार्थों के परिमाण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पदार्थों के मात्रा या परिमाण की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका ऐसा यूनिट मोल होता है। अगर हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट आप सभी क्या लिखते हैं? आप कहेंगे गुरुजी एम्पियर लिखते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं ज्योति तीव्रता की, किसकी? ज्योति तीव्रता की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ज्योति तीव्रता के लिए जो हम लोग यूनिट लिखते हैं वो कैंडेला होता है। लेकिन यहां पे जो आपका रेडियन है, यहां पे जो आपका रेडियन है, ये क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये समतल कोण का जो यूनिट होता है, यानी कि प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, समतल कोण का जो यूनिट होता है, वो क्या होता है? आप सभी कहते हैं रेडियन होता है। और आपने कई बार इस चीज को पढ़ा है कि जब भी हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? फिजिक्स में संपूरक राशि की। किसके बारे में? संपूरक राशि की। तो संपूरक राशि आपके पास दो हैं। एक तो आपका समतल कोण, ध्यान रखिएगा, संपूरक राशि को हम लोग इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं धन कोण या ठोस कोण। और मेरे मित्र, समतल कोण के लिए आप यूनिट क्या लिखते हैं? रेडियन। ठोस कोण या धन कोण के लिए जो आपका यूनिट होता है वो क्या हो जाता है? एस्टेरेडियन। क्या होता है? एस्टेरेडियन। चूंकि रेडियन और एस्टेरेडियन क्या है? तो सर दो संपूरक राशि का यूनिट है, इसीलिए मेरे मित्र ये क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे गुरुजी ये सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएंगे। बोले तो संपूरक मात्रक कहलाएंगे। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? आप कहेंगे गुरुजी रेडियन जो है वो मूल इकाई नहीं है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि फैराड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। फैराड प्रति मीटर डैश की इकाई है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। क्या है? तो ये जो विद्युतशीलता है मेरे मित्र, इसके लिए सही इंग्लिश क्या होगा? परमिटिविटी होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सर मिस्टेक है, ये यहाँ पे जो परमिबिलिटी दिया गया है ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब भी हम विद्युतशीलता की बात करेंगे तो विद्युतशीलता को हम लोग इंग्लिश में परमिटिविटी कहते हैं। और जब हम पारगम्यता की बात करेंगे तो मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। और आपसे सवाल करा जा रहा है कि फैराड प्रति मीटर डैश की इकाई है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब हम विद्युतशीलता की बात करेंगे तो विद्युतशीलता का यूनिट क्या हो जाएगा? फैराड प्रति मीटर। क्या होगा? फैराड प्रति मीटर। और जब हम पारगम्यता या फिर मैग्नेटिक पारगम्यता की बात करते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पे आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो पारगम्यता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? हेनरी प्रति मीटर। तो आपसे जो सवाल पूछा गया वो फैराड प्रति मीटर है, तो आप सभी कहेंगे विद्युतशीलता का यूनिट हो जाएगा, जबकि परमेबिलिटी इसका यूनिट हेनरी प्रति मीटर होगा।
और मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस विद्युत चालकता किसको बोलते हैं, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, G इक्वल टू 1/R लेते हैं। और याद रखना कि विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस होता है। और वाट पर स्टेरेडियन यानी कि वाट प्रति स्टेरेडियन यहां पे बात करी जा रही है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग चर्चा करेंगे कि रेडियंट इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे? वाट प्रति स्टेरेडियन। क्या कहेंगे? वाट प्रति स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो यहां पे भी आपका सर पहला ऑप्शन है परमिएबिलिटी, पारगम्यता, दूसरा है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत चालकता, और तीसरा है वाट पर स्टेरेडियन, वाट प्रति स्टेरेडियन, और चौथा है आपका परमिटिविटी। तो मेरे मित्र इस सवाल का आंसर आप कहेंगे गुरुजी इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। आपने बताया कि पारगम्यता, परमेबिलिटी का जो यूनिट होगा वो हेनरी प्रति मीटर होगा, और यहां पे सवाल हमसे वही कहा जा रहा है कि हेनरी प्रति मीटर डैश की यूनिट है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बिना कुछ सोचे समझे राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा पारगम्यता होगा उसके लिए यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी प्रति मीटर। जबकि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस आप कहेंगे सीमेंस होगा। वाट प्रति स्टेरेडियन, रेडियंट इंटेंसिटी हम लोग क्या कहेंगे सर जी? वाट प्रति स्टेरेडियन हो जाएगा। और परमिटिविटी की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? फैराड प्रति मीटर। यानी कि मेरे मित्र अगर आपसे सवाल करा जाए कि विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, तो हम लोग क्या कहेंगे? दोनों का अर्थ सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। आप सबों को मालूम है कि जो मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका आधारी मात्रक, या इसी को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक। और एक क्या होता है सर? व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा मेरे मित्र, जो मूल मात्रक हैं ये निश्चित हैं, कितने? 7। और जो व्युत्पन्न मात्रक हैं ये क्या होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आधारी मात्रक के सहारे, आधारी मात्रक के सहायता से व्यक्त किया जाता है, आधारी मात्रक के सहायता से व्यक्त किया जाता है, आधारी मात्रक के सहायता से व्यक्त किया जाता है। और आप सबों को मालूम है कि जितने भी आधारी राशि होंगे उन सभी का यूनिट आप कहेंगे सर मूल मात्रक कहलाएगा या आधारी मात्रक कहलाएगा? मेरे मित्र मोल आप कहेंगे पदार्थों का परिमाण एक एसआई, बेस एसआई यूनिट है। जबकि यहां पे वोल्ट की बात करी जा रही है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वोल्ट जो है ये विभवांतर का यूनिट होता है। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है, डिराइव्ड यूनिट नहीं है, ये आपको बताना है। तो मोल जो है ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक। और वोल्ट किसके लिए यूनिट होता है? विभवांतर के लिए। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी V इक्वल टू हमारा W/Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। यानी कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, वो हमारा क्या कहलाता है? विभव या विभवांतर। अब विभवांतर दो विभवों के बीच का अंतर है, लेकिन दोनों के लिए यूनिट तो हम लोग सेम लिखते हैं, वोल्ट। तो क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ये V इक्वल टू क्या हो जाता है? W/Q। और रेडियन आपका क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है कि ये हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है। किसका? प्लेन एंगल का। और मेरे मित्र ल्यूमेन की अगर आप चर्चा करेंगे तो आप सभी याद रखना कि लुमिनियस फ्लक्स की अगर हम चर्चा करेंगे, किसकी? लुमिनियस फ्लक्स की, तो लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? ल्यूमेन होगा। क्या देख रहे हो कि वोल्ट, रेडियन, ल्यूमेन ये तीनों ही क्या है हमारा? आप कहेंगे सर अलग अलग यूनिट हैं, जबकि मोल पदार्थों का परिमाण ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा मूल मात्रक है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस यूनिट है? बेस यूनिट बोले तो मूल यूनिट, बेस यूनिट बोले तो मूल यूनिट। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ज्योति तीव्रता का यूनिट कैंडेला एक बेस यूनिट है, लेकिन हर्ज जो यहां पे बात करी जा रही है, जो हर्ज की बात करी जा रही है, ये हर्ज हमारा क्या है? तो आप सभी कहते हैं आवृत्ति के लिए हम लोग यूनिट हर्ज लिखते हैं, और हर्ज आप कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक है। अब रेडियन संपूरक राशि है। ओम आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रतिरोध का यूनिट हम लोग ओम लेते हैं, प्रतिरोध का यूनिट ओम लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बेस यूनिट है? सर कैंडेला जो है वो क्या होगा? बेस यूनिट हो जाएगा। बाद बाकी सभी आप कहेंगे डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि कैटल इज द यूनिट ऑफ। याद रखिएगा कि जो कताल या कैटल हम लोग इसको बोलते हैं, ये कैटालिटिक एक्टिविटी का यूनिट होता है।
अब ये कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होता है? तो आप सबों को मालूम है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर को कौन बढ़ाता है? आप कहते हैं सर जो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, वो बढ़ाता है। तो किसी भी उत्प्रेरक के द्वारा किसी केमिकल रिएक्शन की दर को किस तरह से बढ़ाया जाता है, उसको मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर कैटल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है? आप सॉरी, जो कि क्या है? आप कहेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी का यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस हम लोग इसको तनाव कहते हैं, यूनिट क्या होगा? आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और इसका यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? तो आप सभी याद रखना, फैराड। क्या लेते हैं? फैराड। फैराड चूंकि बड़ी मात्रक हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो फैराड में भी क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। और मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्या है आपका? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखना, एंट्रोपी का अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। नेक्स्ट सवाल मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एसआई यूनिट। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे होगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हैव एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट, यहां पे बेस मिस है और यहां पे भी सर एसआई बेस यूनिट ये मिस है। ये बेस आप यहां लगा देंगे, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपका आधारी एसआई इकाई नहीं है? आधारी एसआई इकाई तो आपके पास साथी हैं, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या कहेंगे कि गुरुजी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है पदार्थ की मात्रा का यूनिट मोल, एक एसआई यूनिट है और आधारी राशि है। इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा आधारी राशि है। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता की, आप सभी कहेंगे गुरुजी आधारी राशि में आएगा। जबकि मेरे मित्र फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे व्युत्पन्न राशि में आएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये हमारा एसआई बेस यूनिट नहीं है। क्या है? एसआई बेस यूनिट नहीं। एसआई यूनिट तो हम लोग लेते हैं किसका? सर जो हमारा आवृत्ति है उसका एसआई यूनिट हर्ट्ज लेते हैं, लेकिन जो आवृत्ति है वो हमारा एक आधारी राशि नहीं है। ये हमारा जो बेस यूनिट है उसके सहारे व्यक्त किया जाता है। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि ये चीज मैंने आपको पीछे के न्यूमेरिकल वाले सेशन में भी डिस्कस करा था और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों से जानना चाहूंगा कि सही आंसर क्या होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज मेजर्ड इन। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली उष्मा को डैश में मापा जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी उष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है और हम सभी क्या कहेंगे कि इसका ऐसा यूनिट भी जूल ही होगा। अच्छा, एम्पियर आप कहेंगे विद्युत धारा का यूनिट होगा। अब किलोवाट तो आप कहेंगे शक्ति का बड़ा मात्रक होगा और 1 किलोवाट कितना के बराबर होगा? चले जी 1000 वाट के बराबर होगा। या फिर आप क्या कहेंगे 10⁻³ वाट के बराबर होगा। अब मेरे मित्र नेक्स्ट सवाल आप सबों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि उष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? उष्मा आप कहेंगे गुरुजी कैलोरी मीटर से मापा जाएगा। एनर्जी मीटर आप कहेंगे ऊर्जा मापने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अमीटर आप सभी कहेंगे विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। विद्युत धारा मापता है ये। और साथ में मेरे मित्र वाट मीटर आप कहेंगे कि गुरुजी शक्ति को मापेगा। किसको मापेगा? शक्ति को। बहुत ही सिंपल है, वाट मीटर। तो वाट आप कहेंगे शक्ति का यूनिट होता है और मीटर मतलब शक्ति को मापने वाला मीटर वाट मीटर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह डैश सेंटीमीटर होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि 1 इंच आपका कितना के बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता रो इक्वल टू RA/L। आर आप कहेंगे ओम हो जाएगा। मीटर स्क्वायर बटा मीटर कैंसिल। सर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा प्रतिरोधकता का? आप सभी कहेंगे गुरुजी ओम मीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखना कि अगर आपसे यह सवाल कर दे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, आप सभी कहेंगे गुरुजी टेस्ला होगा। और मेरे मित्र अगर हम वोल्ट मीटर की चर्चा करेंगे तो आप सभी ध्यान रखना कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी वोल्ट मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? क्या कहोगे गुरुजी? वोल्ट।
क्या हो जाएगा? वोल्ट। कूलम्ब किसका ऐसा यूनिट होगा? आप सभी कहेंगे आवेश का यूनिट। आवेश का यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे? आप कहेंगे आवेश का यूनिट हम लोग कूलम्ब लिखेंगे। टेस्ला आप सभी ने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, और एम्पियर आप सभी कहेंगे विद्युत धारा का यूनिट होता है, जबकि विभवांतर आप कहेंगे विभव हो या विभवांतर, दोनों के लिए यूनिट हमारा वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। आप सभी याद रखना एम्पियर आवर में लिखी जाती है। किसमें? एम्पियर आवर में लिखी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल कि हस्तांतरित उष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जूल। उष्मा ऊर्जा जैसे ही आएगा तो एसआई यूनिट हम लोग जूल लेंगे, और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो आप कहेंगे कैलोरी। मेरे मित्र केल्विन, तो आप सभी ध्यान में रखना कि तापमान का एसआई यूनिट, तापमान का एसआई यूनिट आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी केल्विन होगा। एम्पियर आप सभी समझ रहे हैं, किलोवाट आप सभी समझ रहे हैं। तो ये आपका टोटल 15 सवाल था जो 2019 में पूछे गए थे आपके सभी शिफ्ट में। मेरे मित्र अगर आप एक नजर इस पे दोहरा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मतलब बेस है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि इस सवाल से जो भी निकलने वाली आपका अन्य सवाल था उसका भी यूनिट आपका रिवीजन हो गया होगा, और साथ ही ऐसा सवाल अगर आपके सामने दिख जाए तो आप उसमें सर कोहराम मचा देंगे। बहरहाल आज के इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।